एक घने जंगल के किनारे छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक घायल और कमजोर कुत्ता रहता था। लोग उसे कालू कहकर बुलाते थे। कालू बहुत भूखा रहता, लेकिन फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के बच्चे कभी उसे रोटी दे देते, तो कुछ लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते। फिर भी कालू हर दिन गांव की गलियों में चुपचाप घूमता और रात को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता। उसकी आंखों में हमेशा मासूमियत दिखाई देती थी। एक रात अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर में भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठा। लोग डर कर अपने अपने घरों में छिप गए। बेचारा कालू डरते डरते जंगल की ओर भागा, ताकि कहीं सुरक्षित जगह मिल सके। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता कीचड़ से भर गया। अचानक उसका पैर गहरे कीचड़ में फंस गया। कालू जोर जोर से भौंकने लगा। भौं, भौं। वह निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता जाता। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। कालू की आंखों में डर और दर्द भर गया। उसे लगा कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। तभी पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन, टन, टन। बारिश और तूफान के बीच वह आवाज बहुत रहस्यमयी लग रही थी। उसी समय मंदिर के अंदर से एक साधु बाहर निकले। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। जटाएं हवा में लहरा रही थीं और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल था। साधु ने ध्यान से सुना। उन्हें कालू की दर्द भरी आवाज सुनाई दे गई। वह तुरंत तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़े। कुछ ही पलों में वे कालू के पास पहुंच गए। उन्होंने बिना देर किए अपने हाथ से कीचड़ हटाया और कालू को बाहर निकाल लिया। जैसे ही साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा, कालू का दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा। उसका घायल पैर भी ठीक होने लगा। उसी क्षण आसमान में जोरदार बिजली चमकी। कालू ने ऊपर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। साधु के पीछे भगवान शिव की विशाल दिव्य छवि दिखाई दे रही थी। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में नाग लिपटा था और आंखों में करुणा भरी हुई थी। कालू तुरंत भगवान शिव के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो जीवों से प्रेम करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। इतना कहते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान शिव उस प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था। गांव वालों ने देखा कि कालू मंदिर के बाहर शांत बैठा है। अब वह पहले जैसा कमजोर और घायल नहीं लग रहा था। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि भगवान शिव ने स्वयं कालू की रक्षा की थी। उस दिन के बाद गांव के लोगों का व्यवहार बदल गया। जो लोग पहले कालू को भगाते थे, वही अब उसे प्यार से खाना खिलाने लगे। बच्चे उसके साथ खेलने लगे और कालू भी खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। तब से गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई, भगवान शिव हर उस जीव की रक्षा करते हैं जो मासूम, सच्चे दिल का और प्रेम से भरा होता है।